ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। पहले आज का सब्जेक्ट है वो देखेंगे, वो है केयरिंग, देखभाल, परवाह। इसके पहले हम एक काव्य पढ़ेंगे, वो गुजराती में है। इसके रचयिता सुरेश दलाल है। नाम न पूछू गाम न पूछू, नहीं पूछવું કે આવું કેમ, મનમાં આવે ને મન में ફાવે તો કરી લેવાનો પ્રેમ। કોઈ અજાણ્યા જણને હાથે વીંટળાઈ જવાની વાત, ધીમે ધીમે રાત સરે ને ઉગી જશે પ્રભાત। હળવે રહીને હાથ છોડીને નીકળી પડવું જંખી કુશળ ક્ષેમ। નામ ન પૂછવું ગામ ન પૂછવું, નહીં પૂછવું કે આવું કેમ। મળ્યા એટલે કાયમનું અહીં, નથી કોઈ કેદખાનું, નથી વાડ કે નથી પિંજરું, મનનું છે મયખાનું। જીપ્સી થઈ ટીપ્સી થઈને જીવવું આપણી જેમ, નામ ન પૂછવું ગામ ન પૂછવું, નહીં પૂછવું કે આવું કેમ। 27/7/2004 सुरेश दलाल। आज तक जो हमने देखा पिछले सत्संग में, वो थोड़ा पॉइंट वाइज कर लेते हैं। पहला है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। दूसरा है हिम्मत, करेज। तीसरा है खोजबीन, एक्सप्लोरेशन। चौथा है प्राप्ति, डिस्कवरी। पांचवा है कन्विक्शंस, दृढ़ निश्चय या निर्णय। छठा है जो आज हम देखेंगे वो है केयर, देखभाल या परवाह करना। तो हमने देखा कि हर एक जीव में एक जिज्ञासा होती है। वो कुछ न कुछ उसको कुतूहल रहता है, कुछ न कुछ।
फिर डर भी लगता है, तो उसमें कुछ हिम्मत होती है, करेज, उसके बारे में हमने देखा। वो हिम्मत के कारण वो एक्सप्लोर करता है जो अननोन एरियाज है। वो एक्सप्लोर करने से उसको फिर कुछ प्राप्ति होती, कुछ खोज निकालता है। फिर उसने जो खोज निकाला, इसके आधार पे वो कुछ निर्णय करता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, ये वो है। उसके कुछ मूल्य बनते हैं जिसके आधार पे वो निश्चय करता है या कोई निर्णय करता है। यह निर्णय नहीं करने का भी निर्णय है, अनिर्णय है, वो भी एक निर्णय है। तो वो अपने कन्विक्शंस के आधार पे वो करता है। उसके अंदर उसने जो एक दृढ़ निश्चय बना है और एक कोई एक मूल्य बना है, नैतिक मूल्य बना है। तो ये हर एक के बारे में हमने एक एक सत्संग लिया, 5। आज हम देखने जा रहे हैं केयर। केयर माने संभाल लेना, देखभाल करना, परवाह करना। वो समझने से पहले हमें कुछ देखना है। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा नहीं, असल में वो ऑपोजिट चीजें है। बिल्कुल विपरीत चीज है, लेकिन हम उसको समान मानते हैं। एक है शेयरिंग, माने साझा करना, बांटना सबके साथ, मिल बांट के खाना। और दूसरा है एक्सचेंज, उसका अर्थ है विनिमय, लेन देन, आप ले। हम शेयरिंग को एक्सचेंज समझ बैठते हैं और एक्सचेंज को शेयरिंग समझ बैठते हैं। हम बाजार में जाते हैं तो हम एक्सचेंज करते हैं, कुछ पैसे देते हैं, कुछ लेते हैं माल, या कुछ माल देते हैं, पैसे लेते हैं, या कुछ शर्तें हैं, उसका हम अनुसरण करते हैं। या लेन देन नहीं होता तो लेन देन की मन में अपेक्षा होती है कि भाई मैंने इसको इतना सारा दिया तो बदले में मुझे भी कुछ न कुछ मिले तो अच्छा है। वो मन में अपेक्षा बनी रहती, ह्यूमन नेचर है, मनुष्य का स्वभाव है। ना हम देखते हैं रिश्तों में क्या होता है अक्सर। हाँ, पहले सब गुडी गुडी चलता है। हाँ, फिर जब झगड़ा होता है रिश्ते में, हाँ, तो दोनों अपनी अपनी खाता वही निकालते हैं, अकाउंट बुक। वो पति बोलता है मैंने तुम्हारे लिए ये किया, और पत्नी बोलती है मैंने तुम्हारे लिए ये किया। सो दे आर एक्सचेंजिंग द, उनकी जो अपेक्षाएं है वो अचानक जो दबी पड़ी थी या दबा के रखी थी, वो बाहर आती है। जो शर्तें थी रिश्तों में, हाँ, वो बाहर आती है। वो पिता पुत्र के बीच बाहर आती है, भाइयों के बीच आती है, बहनों के बीच आती है, ऑफिस में आती है कि तू इतने दिन छुट्टी पे था, मैंने ये कर दिया। हाँ, अभी ये एक दिन मैं छुट्टी पे जाता हूँ तो तुम ये इतना निपटा देना या संभाल लेना। ना हर जगह हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, इवन घर में भी हमने देखा कि रिश्ते हैं। बाप भी बोलता है कि तुमने क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। या माँ बोलती नहीं, लेकिन माँ को भी होता है कि मेरा बेटा है।
इतने साल मैंने संभाल रखी है, तो वो थोड़े मेरी भी संभाल लेगा अभी वृद्धावस्था में। तो यहाँ पे लेन देन नहीं होती है, लेकिन शर्तें होती है, अपेक्षाएं होती है, वो दबी पड़ी होती है। हमें लगता है कि जरूरत है तो हम रिश्ते बनाते, इच्छाएं है तो रिश्ते बनाते, या हमारी आदतें है, शौक है, या कोई ना कोई लाभ है तो हम रिश्ते बनाते। लेकिन जैसे जैसे हमारी जरूरतें बदलती है, हमारे कन्वीनियंसेस बदलते हैं, हमारी अनुकूलताएं बदलती है, हमारी इच्छाएं बदलती है, हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं बदलती है, वैसे रिश्ते बदलते रहते। लोग कहते हैं कि नहीं बदलने चाहिए, लेकिन यह हकीकत है, बदलते रहते। तो हमें सत्य से ऐसा लड़ना नहीं है कि नहीं बदलती, बदलते करें, क्योंकि हम स्वीकार कर ले तो फिर कुछ आगे सोच सकते हैं। अगर स्वीकार नहीं करते तो फिर वही का वही वो रट में चलता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर इसका तो कोई निष्कर्ष या कोई गाड़ी आगे नहीं चलती। तो ये शेयरिंग है वो बिल्कुल विपरीत है एक्सचेंज से, लेन देन से, व्यापार से, शर्तों से। शेयरिंग है तो वो आदमी रख देता है, जिसको लेना है ले ले, नहीं लेना है तो भले पड़े। जैसे मैंने कोई वेस्ट का देखा था, कोई घर पे वो सेब के वो लटका दिए थे उन्होंने। थैले, सफरजन, एप्पल के, तो वो लटका के वो तो आदमी चला गया होगा, सिर्फ मैंने फोटो में देखा था। मीन्स जो निकलता है उसको अगर चाहिए तो ले ले, नहीं चाहिए तो मत ले। हाँ, तो उसको कोई परवाह ही नहीं है ऐसे। हाँ, कि किसी ने लिया नहीं लिया, उसने तो वो रख दिया बस। कहीं पे मैंने एक कबाट ऐसा देखा था, कपबोर्ड, अलमारी। तो वहां वो खुली अलमारी थी, उसमें जो लोगों को कपड़े नहीं चाहिए, जूते नहीं चाहिए वगैरह जो चीज वस्तु है वो लोग रखते थे। और जिसको जो चाहिए वो लेके जाते हैं। तो इसमें एक्सचेंज नहीं है, ये शेयरिंग है। करेक्ट। क्योंकि लेने वाला देने वाले को नहीं जानता, देने वाला लेने वाले को नहीं जानता, इसलिए उसके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, कोई करार नहीं बनता, कोई शर्तें, जहां भी शर्तें होती है हमने आगे भी देखा वो करार है, करार नहीं बनता। तो दोनों मुक्त रहते हैं, लेने वाला भी मुक्त रहता है, उसको शर्म नहीं आती, और देने वाला का गर्व भी नहीं होता कि मैंने ये दिया, क्योंकि उसको तो देने वाले को कोई पहचानता ही नहीं। जैसे प्रकृति है, करेक्ट, वो सब देती है, हवा, पानी, खुराक, सब चीजें प्रकृति देती है, लेकिन वो सामने नहीं आती, या ईश्वर सामने नहीं आता, वो रख दिया है। करेक्ट, जिसको लेना है ले ले, जिसको देना है दे दे। तो ये शेयरिंग है, जिसमें गिवर इज ऑल्सो अननोन और टेकर भी अननोन है, लेने वाला भी अननोन है और देने वाला भी अननोन है। जैसे प्रसाद है, हम बांटते हैं मंदिर वगैरह में, हाँ, तो सब लोग कुछ ना कुछ लाते हैं, कोई ये लाता है, कोई फल लाता है, कोई एप्पल लाता है। हाँ, फिर हम उसका वो मिक्स कर देते हैं, चीकू ना दाड़म ना सफरजन ना केला ना, सब काट के मिक्स कर देते हैं। कोई मध लाया है वो भी डाल देते। करेक्ट। तो अभी किसी को पता नहीं है कि देने वाला कौन है। हाँ, और खाने वाले खा भी लेते हैं, तो किसी को पता नहीं है एप्पल किसका है, ये किसका है, नोबडी नोस।
तो ये प्रसाद जो है वो शेयरिंग है। बहुत साल पहले मेरे एक वकील मित्र के ऑफिस में था, तो वो मुझे बोलता है तमने तुम्हारा हक नु अपावी दीश, मैं आपका जो अधिकार है वो दिला दूंगा। तो मैंने कहा मुझे अधिकार का कुछ नहीं चाहिए। तो वो तो चमका, तो बोलता है हराम का चाहिए। मैंने कहा हराम का भी नहीं चाहिए, अधिकार का भी नहीं चाहिए, मुझे तो प्रसाद चाहिए। हाँ, जैसे प्रसाद में कोई शर्त नहीं होती। हाँ, प्रसाद होता है तो हम ले लेते हैं अपना जो जरूरत है उसके हिसाब से, बाकी आगे जाने देते हैं। तो देने वाले को भी पता नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर से आया है, वो मनुष्य ने मनुष्य को नहीं दिया। हाँ, मनुष्य ने कुछ ईश्वर को ऑफर किया है और ईश्वर ने फिर दिया है। इसलिए दान और प्रसाद में महा अंतर है। दान है वो मनुष्य को नरक में डालता है, क्योंकि देने वाला सोचता है मैंने दिया देखो, और लेने वाला सोचता है कि देखो मैं कितना गिरा हूं कि मुझे ये लेना पड़ता है। तो दान से दोनों की गति नीचे जाती है, लेकिन प्रसाद से लेने वाला भी ऊपर जाता है और देने वाला भी ऊपर जाता है, क्योंकि दोनों को लगता है कि ये तो ईश्वर ने हमको दिया या प्रकृति ने हमको दिया। करेक्ट। इसलिए पहले हमारा जो प्रोजेक्ट था उसका नाम अन्नदान था, फिर बदल दिया अन्न प्रसाद। हाँ, दान में तो अहंकार होता है देने वाले का, भले बाहर नहीं है, बाहर वो नम्रता धारण किए हुए है, नाटक करता है। लेकिन प्रसाद में ना तो कोई देने वाला है और ना तो कोई किसी को लेने वाला का नाम खबर। जिसको रखना था रख दिया, जिसको लेना था ले गया, और बाकी पड़ा है, शायद कोई आगे आके ले लेगा। इसलिए ही है जब हम अधिकार में पढ़ते हैं तो एक बड़े मायावी जाल में पढ़ते हैं। राजनीति में तो कहते हैं कि अधिकार जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, इट इज एन इन्वेंटेड कंसेप्ट। हक है, राइट्स है, अधिकार है, वो तो जाल है पक्षियों को फंसाने का। लेकिन वो कभी फिर कभी हम देखेंगे। करेक्ट। द ओरिजिन ऑफ राइट्स, वो राइट्स आते कहाँ से? हाँ। तो उसका कुछ है नहीं, इट्स एन इन्वेंटेड ट्रैप, एक जनसाधारण को फंसाने का वो एक ट्रैप है। लेकिन जो प्रसाद है वो तो है, हम हवा ले रहे, और भगवान का, ईश्वर का, प्रकृति का प्रसाद है। खाना खा रहे, जितनी भी मटेरियल है वो सब कुदरत में से ही आया है। ये मोबाइल, ये स्टैंड, ये लकड़ी, ये धातु, ये कांच, हाँ, इवन ये ऊर्जा जो आती है वो भी कोयला जला के आती है, कोयला भी प्रकृति ने दिया। हाँ, तो ये सब प्रसाद है, इस पे हमारा अधिकार नहीं है। तो प्रकृति ने हमें दिया है कि आप इसका ठीक से इस्तेमाल करें, न ज्यादा न कम, न पातुला। तो ये हमने देखा द डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग एंड एक्सचेंज। कुछ साझा करना और व्यापार करना, लेन देन करना। और लेन देन भी बुरी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लेन देन की अपेक्षा है, देखो लेन देन तो सॉल्व करता है,
हाँ, वो आदमी ने कहा कि मुझे ये चीज बेचनी है। उसने वो बेच दिया, आपने पैसे दे दिए, फिर वो आपको भूल गया, आप उसको भूल गए। हाँ, तो उसमें लोग बहुत फंसते नहीं है। उसका सॉल्यूशन है कि लेन देन हो गया, बात खत्म। लेकिन लेन देन नहीं हुआ और लेन देन की अपेक्षा लिए लोग घूमते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, इवन मरते हैं तब भी वो लेन देन की अपेक्षा होती है कि इसका मैंने इतना किया और मुझे वापस क्या मिला। आदमी उसका भी हिसाब किताब वो करता ही रहता है। हाँ, और ऐसे तो बहुत सारे आदमी के साथ उसके रिश्ते होते हैं, सबके साथ वो हिसाब किताब करता है। हाँ, और दुख में रहता है कि मुझे क्या मिला। तो यही तो दुख का कारण है, क्योंकि आपने आपने एक हिसाब खोला था, रिश्ता नहीं खोला था। एक अकाउंट बुक था कि मैंने ये किया, आपने ये किया, और आपको अभी इतना करने का बाकी है। करेक्ट। जब तक आप ये अकाउंट सेटल नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं है, आप घटिया आदमी है। तो जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन, वो तो सेटल करता है। मूल रोग क्या है? लेन देन की अपेक्षा है। हमारे मन में एक हिसाब बुक बनी रहती है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने ये, ये बात में इतना इतना किया, मुझे क्या मिला? एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या मिला? तो ये जो भाषा है वो लाभ की भाषा है। तो लाभ की भाषा जहां है वहां शेयरिंग नहीं है, वो एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज आप देखेंगे बहुत ही वो मन लुभावन होता है। आप कोई भी बाजार में जाइए तो आपका मन बहल जाता है, मैं भी जाता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो एक्सचेंज है, ये शेयरिंग नहीं है। इवन छोटी सी पीन भी मैं ऐसे ही शेयरिंग समझ के ले जाऊंगा तो लोग, पुलिस आके मुझे डंडा मारेगी। बाजार में सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। और शेयरिंग में बहुत कम चीजें होती है। इतना ज्यादा जो शेयरिंग करता रहता है उसके पास बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं। लेकिन फिर भी उसका जो मूल्य है, वास्तविक मूल्य है, जिनके पास वो नजर है वो मूल्य समझता है। चाहे तो 10 रुपये की बियर, लेकिन किसी ने ऑफर की है कि दादा चाय पियो, खरे, तो वो चाय लाखों करोड़ों रुपए के बराबर है। और यही तो मूल्य वृद्धि है, लोग वैल्यू एडिशन कहते हैं। मैनेजमेंट का वर्ड या कॉमर्स का वर्ड वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या है? कोई भी आदमी है साधारणतया 10 रुपए की चाय पी सकता है, लेकिन आपका कोई दोस्त मिल गया, ये मिल गया, वो कह रहे पियो पियो, करे तो वो 10 रुपये का जो मूल्य है, वो जो संतोष देता है, और वो किसी ने ऑफर किया हुआ जो चीज है वो जो संतोष देता है, उसमें हजारों गुना फर्क है वैल्यू में। क्योंकि वैल्यू तो सेटिस्फेक्शन से नापी जाती है, संतोष कितना मिलता है। हम बहुत सारा खाते हैं अच्छी तरह, शादी में खाते हैं, कभी होटल में जाते हैं, कभी घर पे अच्छा बना करें, लेकिन हम सत्यनारायण की कथा रखते हैं या सब साथ में ऐसा कुछ करते हैं, कहीं पे रिट्रीट में जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, करें, और हम सब साथ मिलके एक भगवान के दिव्य बालक की, तो वो खाना का स्वाद अलग है।
उसका वजूद अलग है, उसका मूल्य अलग है, अमूल्य कह सकते हैं। बाकी तो हम सब खा सकते हैं, होटल में जाके खा लेते, शादी में खा लेते, खाने का मूल्य है। लेकिन अगर किसी ने प्रेम से ऑफर किया है तो वो मूल्य जानने के लिए हमारे पास तपस्या होनी चाहिए। सब मूल्य सब कोई नहीं जान सकता, सब जवेरी को सब हीरे नहीं पहचान सकते। जैसे सबरी ने दिया तो उसका मूल्य राम के लिए भी अमूल्य है। वो मूल्य क्या है? कुछ पैसे में हम उससे ज्यादा 1 किलो हम बेरी खरीद के खा सकते हैं। या मीरा को किसी ने बताया कि इसमें जहर है, तो मीरा ने कहा ठीक है, ये तो प्रसाद है मेरे लिए, कृष्ण का है तो मैं पी जाऊंगी। मैं फिर ना नहीं कह सकती, बिकॉज इट्स ए प्रसाद फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। लोग भले कहे ये जहर है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रसाद है तो मैं मान लेता हूँ प्रसाद है। तो ऑफर किया हुआ या साझा किया हुआ जो चीज है वो अमूल्य है, अमृत है। और जो एक्सचेंज से लिया गया अगर अमृत भी है हाँ, तो वो जहर कभी न कभी वो बन के पड़ा रहता है। तो ये शेयरिंग है। मैंने पहले शेयरिंग इसलिए पॉइंट उठाया कि लोग ऐसा समझते हैं कि ये इसने शेयरिंग मीन्स ये बाजार में जो होता है वो शेयरिंग है। नहीं नहीं, बाजार में पैसे से रिश्तों से जो होता है वो शेयरिंग नहीं है। रिश्ते भी क्या है, उसमें शर्तें रहती है कि इसको ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसा ऐसा कंट्रीब्यूट करना है और इतना इतना कंट्रीब्यूशन उसको मिलेगा। एक फॉर्मूला है। रिश्ते क्या है? एक फॉर्मूला है। तो हमें फॉर्मूला से दूर रहना है। फॉर्मूला चलता है, वो एक प्रैक्टिकल चीज है, भौतिक जगत में फॉर्मूले से ही चलता है। हर एक जगह आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, गणितिक, हर जगह फॉर्मूले होते हैं। लेकिन वो फॉर्मूला है, वो शेयरिंग नहीं है। वो फॉर्मूला मोस्टली वो एक्सचेंज है, लेन देन है, आदान प्रदान है, सौदा है। लेकिन यही सौदा है, उसको हम प्रसाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रसाद पे हक नहीं है, जबकि एक्सचेंज में हक है कि ये माल मेरा है और ये पैसा मेरा है और ये शर्तों से हम लेन देन करेंगे। और जैसे हिंदी फिल्म में बताते हैं कि इस तरफ वो आदमी को पकड़ा है और उस तरफ वो थैली लेके आता है। हाँ, वो बोलता है ये थैली दो तो ये आदमी को हम छोड़ेंगे। करे तो इधर से वो आदमी छोड़ता है, उधर से वो थैली सूटकेस पे पैसा लेके आता है। तो असल में यही तो बाजार है। बाजार में क्या होता है? पैसे से या रिश्तों से यही होता है। आप इतना लेट गो करो, मैं इतना लेट गो करता हूँ। आप ये छोड़ो, मैं ये छोड़ता हूँ। या आप इतना लो, मैं इतना लेता हूँ। और इसमें ही सब निगोशिएशन चलते हैं, उपद्रव चलते हैं फॉर्मूला सेट करने में। जो भी दुनिया में गड़बड़ है वो ये फॉर्मूला सेट करने की गड़बड़ है। जहां भी नियम है वहां फॉर्मूला है। बैंक का फॉर्मूला है, रिजर्व बैंक का फॉर्मूला है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का फॉर्मूला है, नाटो का फॉर्मूला है, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मूला है। दुनिया में सब फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले से कुछ नहीं होता, गड़बड़ होती है। देखो आप न्यूज़पेपर चला के, हाँ कुछ देर तक चलता है, फिर
फॉर्मूला में बदलाव करना पड़ता है। तो फॉर्मूला इज ऑलवेज स्ट्रेसफुल, वो स्ट्रेस लाती है। लेकिन अगर हमने कुछ एक्सचेंज कर दिया, सॉरी शेयरिंग कर दिया, तो हम भी फ्री है कि ये भाई रखा है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। तो आप शेयरिंग में क्या है, आप प्रस्तुत करते। तो केयरिंग मीन्स हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं 5 लोगों का ही केयरिंग करूं। When you care, हाँ, वो वालिया वालिया लुटा रहा था, उसको भी वही हुआ। वो बोलते हैं उसको कि तू फैमिली के लिए करता है ये सब गोरखधंधे, तो वो पाप के वो भागीदार होंगे कि नहीं। वो घर जाके बोलते तो कि नहीं नहीं, ये तो आपका फर्ज है, आप पिता है, पति है, तो कुटुंब चलाने के लिए जो भी आप कर्म करते हैं वो आपका ही प्लस माइनस है, हम उसमें साझेदारी नहीं करेंगे। We will not share your karma, but we will share the proceeds of that karma. वो कर्म के फल है, वो हम बांट लेंगे, लेकिन वो कर्म तो आपका है। वो उसमें जो पाप है वो नहीं शेयर करेंगे, तो वो समझ जाते। बट दैट्स हाउ द सोसाइटी वर्क्स। यही तो विश्व का एक तरीका बन गया है, नहीं बनना चाहिए लेकिन बना हुआ है, बन गया है। और संसार का, समाज का भी मोर और लेस यही ज्यादातर तरीके से चलता है ना। जैसे किसी का शादी है तो हमें कुछ देना है, तो तुरंत हम हमारी बुक खोलते हैं कि हमारे घर शादी थी तब उसने क्या दिया था, हाँ उसमें 2-5 रुपये ऐड करके हम दे दें। हम भीतर नहीं देखते कि मुझे ये बच्ची को क्या देना है, हम व्यवहार देखते हैं। हमारे भीतर जो प्रेम है वो देख के नहीं देते। तो ये जो जहां जहां व्यवहार है, लेन देन है, लेन देन की अपेक्षाएं है, पैसे है, रिश्ते है, शर्तें है, करार है, वो सब एक्सचेंज है। और एक्सचेंज हमेशा इनकम्प्लीट ही होता है। आज मैंने दे दिया तो फिर कभी ना कभी मेरे घर कुछ ऐसा प्रसंग आए तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि वो भी दे। तो ये लेन देन ठीक है, चलने तो, लेकिन वो एक्सचेंज है, वो शेयरिंग नहीं है। शेयरिंग है वो अनकंडीशनल है, उसमें कोई अपेक्षाएं नहीं है कि ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। somebody says something, he has something to give, he just puts it and goes away, वो वहां रख के चला जाए। तो ये शेयरिंग है। लेकिन हम दुनिया देखे, संसार देखे, समाज देखे, राजनीति देखी, वो एक्सचेंज पे चलती है, गिव एंड टेक। ठीक है, उसमें थोड़ा गिव करके लोग ज्यादा टेक करना चाहते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो जहां भी गिव एंड टेक है वो ठीक है, एक निर्जीव व्यवस्था है, वो जीवंत नहीं है। इट्स एन एक्सचेंज, हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, तो वो तो कंप्यूटर अपने आप अभी तो लेती देती करता है। हिसाब किताब भी बैंक में अभी सब मशीनें रखती है, मशीनें सब करती। हाँ, तो वो अमानवीय है, उसमें कुछ मानवीय नहीं है। मैंने आज कुछ फोन पे पेमेंट किया बच्ची को, तो वो तो कट जाएगा, बच्चे के खाते में डाल देगा, वो तो एक मशीन है, मैकेनिक है। लेकिन बेटी को पास बैठूंगा मैं, उसका थोड़ा मजाक उड़ाऊंगा, ये करूंगा, फिर पैसे दूंगा। तो दैट्स शेयरिंग।
आज भी मैंने उसका थोड़ा मजाक उड़ाया, ये किया। तो see that is what the sharing is. फिर बच्चियां कल मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, अपने ससुराल के हिसाब से चलेगी। मेरे मित्र है, उनको कुछ और उसकी प्रायोरिटीज होगी। जो मित्र पुराने थे तो वो छूट गए, तो अभी मैं सोचता हूँ, उसको मिस करता हूँ शायद, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज बदल गई, उसका देखने का ढंग बदल गया। वो एक्सचेंज की दुनिया में गायब हो गए। एक्सचेंज की दुनिया है बहुत मन लुभावन। आप कहीं शोरूम में जाएंगे तो करोड़ 2 करोड़ का वो जगह होगा, करोड़ रुपए का वो बिल्डिंग होगा, 50 लाख का फर्नीचर होगा, और 50 लोगों का स्टाफ होगा, वो आपको, हाँ, लेकिन वो एक्सचेंज की दुनिया है। करेक्ट। तो ठीक है, हमें उसका विरोध नहीं करना, उससे दुनिया चलती है, चलने दो, लेकिन हमें उसमें कुछ डीपर थिंग्स वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट। एक्सचेंज की दुनिया है, वो एक शेलो दुनिया है, उसमें से कुछ हमें लगता है कि हम इसमें से बहुत कुछ निकाल लेंगे लेकिन कुछ नहीं आता। स्टॉक मार्केट में सब जाते हैं, सबको पता है कि 90% लोग घाटे में रहते हैं, लेकिन सब यही सोचते हैं कि हम तो बुद्धिमान हैं, हम तो 10% में है, हम निकाल लेंगे। करेक्ट। तो वो एक एक्सचेंज है, और एक्सचेंज है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में तटस्थ होता है, वो किसी को नुकसान नहीं करता है, वो किसी को फायदा भी नहीं करता। इट्स अ जीरो सम गेम, जैसे इकोनॉमिक्स है वैसे ही एक्सचेंज में कुछ नया नहीं बनता, उसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। जैसे स्टॉक मार्केट है, एज एन एग्जांपल, वो एक एक्सचेंज है। वो स्टॉक मार्केट वाला एक पे सेफ्टी पिन भी नहीं बनाता, उससे ज्यादा ऑफरिंग तो चाय वाला करता है, 10 रुपए में बहुत मस्त, 12 रुपए में इधर चाय देता है, लेकिन उसके पास एट द एंड ऑफ द डे इतना सब थोड़ा बहुत बचता है। लेकिन जो एक्सचेंज में है, उससे वो बिना कुछ किए दे में टेक, और दे इंटेंड टू टेक। जो नहीं किया है वैसे कर्मों का फल लेने के लिए दौड़ता है स्टॉक मार्केट या कोई भी मार्केट। मार्क्स तो यही कहता है कि प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, जो भी संपत्ति है वो चोरी ही है, क्योंकि सभी प्रकृति का है। प्रकृति में से ये चुरा लिया, ईंट चुरा ली, पत्थर चुरा, लकड़ी चुरा लिया, मेटल चुरा लिया, प्लास्टिक चुरा लिया, पेट्रोलियम चुरा लिया, दूध चुरा लिया, दही चुरा लिया तो जो भी आप प्रॉपर्टी देखते हो वो प्रकृति में से चुराई हुई है। ये शर्ट है, इवन ये शरीर है, वो हम कहते हैं पंच तत्व, वो भी प्रकृति से भी चुराए हुए। मेरा तो आत्मा ही चोर है ना। अभी मैं कैसे साहूकार बनूं? जल से जल चुराया, अग्नि से अग्नि चुराया, पृथ्वी से ये देह चुराया, आकाश से आकाश चुराया, अग्नि से अग्नि चुराया। ठीक है, वापस दे दूंगा जाते वक्त, आप भी दे देंगे। तो यहाँ 800 करोड़ लोग हैं, उसकी आत्मा ही चोर है चोर भी नहीं, उधार कह सकते, क्योंकि हम लेके तो जाने वाले नहीं इसलिए ये पूरा जो प्रकृति है वो उधारी पे चलती है। चोरी संभव नहीं है, उधारी है। हमने ये सब चुरा लिया, पृथ्वी से सब ये
घन पदार्थ ले लिए, वायु पदार्थ ले लिए, प्रवाही पदार्थ ले लिए, अग्नि ले लिया, सब कुछ ले लिए और हम मन बैठे कि मैं ये हूं, ऐसे ये सब मेरा है। करेक्ट, फॉर फ्यू इयर्स। और लास्ट में तो क्या है, वो जलाते हैं तो अग्नि अग्नि में चला जाता है, वायु वायु में चला जाता है, घन पदार्थ वो पृथ्वी पृथ्वी में चले जाते हैं, पानी है वो तो नीचे गिर जाता है। अगर आपने देखा होगा अग्निदाह, वो तो नीचे गिर जाता है, वो पानी पानी में चला जाता है। तो जो भी उधार लिया था वो आत्मा वापस करके चला जाता है कि ले भाई ये। और कृष्ण कहते हैं जब ये ले तेरी ये तुम्हारी लकड़ी ले लो और ये तुम्हारी ये पोटली ले लो, मैं गाय चराने नहीं जाऊं। तो एक दिन जब आदमी का मृत्यु आता है तब यही गीत है कि मैं नहीं माखन खायो, ये ले तेरी लट्टू की कमलिया, એટલે આ તારી લાકડી, આ તારી કાવડી બધું લે, હું તો આ હેલો। तो ये साझा करना है। और हम क्या करते हैं, जो हमारे कन्विक्शंस है, हमारा दृढ़ निश्चय हो गया, जो हमारा इतना सारा हमने किया, युगों से जाना समझा, हमारा अनुभव हुआ, उससे हमने कुछ सीखा, कुछ वाक्य ही सही या ज्यादा वाक्य, और उसके सहारे हम अपना जीवन चला रहे हैं, जैसा भी है, प्लस माइनस जो हमारे कन्विक्शंस। लेकिन जैसे हमारे कन्विक्शंस है वैसा आपके भी कन्विक्शंस है, आपके फैमिली मेंबर्स के भी कन्विक्शंस है। हाँ, यहाँ 800 करोड़ लोग हैं, उनके भी कन्विक्शंस है, और वो कन्विक्शंस भी बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, वो अपडेट होते रहते हैं। जैसे ये मोबाइल का वो सिस्टम है, कुछ ना कुछ महीने में 2 महीने में अपडेट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ही वो होता है, क्योंकि उनके नए अनुभव होते हैं, नई जानकारियां मिलती है, नए समझ आते हैं। तो जो पुरानी समझ है वो थोड़ी बदल जाती है, कभी तो उल्टी भी हो जाती है, तो कन्विक्शंस बदल भी सकते हैं। तो हमें उनका भी ख्याल रखना है कि जैसे मेरे कन्विक्शंस है उसके अनुसार मैं चलता हूँ, वैसे उनके कन्विक्शंस के अनुसार वो चलते हैं। करेक्ट, तो मुझे उनको डिस्करेज नहीं करना है, उसमें हमें मुझे ठांग अडानी नहीं है। जैसे मेरी बेटी छोटी है आर्किटेक्चर में, तो वो करती रहती है, उसको मैं कहता हूँ ये कर, तो नहीं करती, क्योंकि वो ड्राइंग में तल्लीन है, तो वो उसका कन्विक्शन है। अभी मैं उसको कहूँ कि पंप की स्विच बंद कर दे, तो वो मेरा कन्विक्शन है। करेक्ट, तो मैं उसको बोल सकता हूँ, फिर उसने अपना जो कन्विक्शन है कि वो तल्लीन होती है अपने काम में, तो वो अपने कन्विक्शन से चलती है, तो मैं उठ के वो फिर खुद बंद कर देता पंप की स्विच। तो ऐसा ही है, जैसे मेरे कन्विक्शंस है वैसे आपके हैं, आपकी पत्नी के हैं, आपके सब लोगों के अपने अपने लर्निंग्स है, उन्होंने सीखा है, दृढ़ निश्चय है या निर्णय है कि ये स्थिति में मैं ये करूंगा, ये स्थिति में ऐसा करूंगा, ये दिशा पकड़ूंगा, ये पद्धति इस्तेमाल करूंगा, सब उसने निर्णय किया हुआ है। वो ऐसे ही नहीं किया, हमने देखा कि आगे उसने कितना कुछ किया, फिर वो दृढ़ निश्चय और निर्णय करे, तो वो तो उनके लिए सही है, तो उनकी भी हमें केयर करनी है, उसको भी हमें रिस्पेक्ट देना है, इक्वल रिस्पेक्ट देना है कि ठीक है, मुझे लगता है इस तरह है, उसको लगता है उस तरह है, तो ठीक है, उस तरह ही सही। ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ वो गलत है, मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मैं भी सही हूँ, वो उस तरफ जा रहा है तो वो भी सही है।
करेक्ट। तो ये केयर है। जब हमारे से अलग टाइप का जो जिसका कन्विक्शन है, या हमारे से विरुद्ध टाइप के जिसके निर्णय या निश्चय, वो लोग हमें मिलते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें देखना है कि उनका वो निर्णय है, ठीक है, मेरा ये निर्णय है, मैं मेरे रास्ते पे चलूंगा, वो उनके रास्ते पे चलेंगे। हाँ, तो वो स्थिति में वो भी मुक्त है, आप भी मुक्त, और दोनों के बीच मोहब्बत बनी रहती है। हम कह सकते हैं यार तू आ रास्ते क्या हाल है, तो वो भी बोलेगा तू आ रास्ते क्या हाल है, जैसे हम उसको गलत कह सकते हैं, वो भी हमें गलत मान सकता है, तो वो भी सही है। क्योंकि सही क्या है गलत क्या है वो किसी को नहीं पता। करेक्ट, वो अभी हमने आगे देखा। मोरल डिबेट इज इनकन्क्लूसिव। जो नैतिकता एक अनिर्णित है अभी तक, नोबडी नोज, किसी को पता नहीं कि क्या ठीक है क्या नहीं। ये स्थिति में हमें मोहब्बत ठीक से रखनी चाहिए, वो अपनी तरह से चलता है, मैं अपनी तरह से चलता हूँ, तो ये केयर है, केयरिंग है। और देखो दूसरा भी है, कि आपके कन्विक्शंस वो रहने नहीं देंगे अगर आप केयर नहीं करेंगे। तो मैं उल्टा कहता हूँ, केयर करना वो आपके स्वार्थ में है। इफ यू डोंट केयर फॉर द पीपल, तो आपके पास ऐसा कुछ है जो उनके पास नहीं है। हाँ, तो वो सब मिलके आपके पास वो रहने नहीं देंगे। आप समझो, आपने इतनी तवज्जो से, इतने सफरिंग के बाद, इतने समय के बाद, हाँ मैं भी डिकेड्स, हाँ अनेक वर्षों के बाद जो प्राप्त किया है, वो आपके पास रहने नहीं देंगे। वो सोचेंगे कि इसके पास ये क्यों है। तो वो एक गैंग बना लेंगे और आपके पास वो रहने नहीं देंगे। इसलिए जो केयर है, हाँ वो सेल्फलेस नहीं है, वो सेल्फिश है। देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कोई कहता है कि केयर है वो सेल्फलेस है, सेल्फलेस यहाँ कुछ नहीं है। एंड रैंड भी कहती है कि आपके जो वर्च्यूज है वही सेल्फिशनेस है। आप प्रेम करते हैं तो दुनिया में जो भी है, लेकिन आप अगर प्रेम करते हैं तो आप तो खुश है। हाँ, तो प्रेम है वो भी स्वार्थ है, क्योंकि हाँ ये प्रेम से आप रह रहे हैं, तो किसका भला हो रहा है? आपका ही हो रहा है। ये ध्यान है वो भी सेल्फिशनेस है, वो स्वार्थ है। हाँ, तो आप ध्यान करते हैं तो बहुत सारी चीजें, हाँ जो आपको स्ट्रेसफुल है, अनटोवर्ड है, अयोग्य है, वो आपको छोड़ के चले जाती है। तो आपका जीवन, हाँ, एकदम थोड़ा आराम वाला बनता है, निरात है। स्ट्रेस स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसे वो मात्रा में नहीं है जो मात्रा में वो ध्यान नहीं करता उनका है। तो हम देखते हैं कि ये जो बातें हैं केयरिंग, हाँ वो सेल्फिश बातें हैं, वो स्वार्थी बातें। हाँ, अगर आपने साझा नहीं किया, हाँ तो लोग तो अपनी तरह से चलेंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे। आपको लोगों के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, या आप विरुद्ध काम नहीं करते तो भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो मेरा कोई ओपोनेंट है या वेल विशर नहीं है, जो कि सच नहीं है।
Correct. So if you care, the people will realize that he is just having some other thoughts. वो हंस के निकाल देंगे और वो चीज फिर उसको भी पता चलेगी। थोड़े 2-4 महीने में उसको पता चल जाएगा कि नहीं, ये बराबर ये कहता है। वो भले मैं ऐसा नहीं मानता था, लेकिन तब मुझे ये बराबर पता नहीं था, लेकिन ये कहता था वो बात में ठीक है। He will examine it. तो हमारे से विरुद्ध ख्यालात के लोग हैं, वो हमारे शत्रु नहीं है, और हमारे साथ के ख्याल वाले लोग हैं वो भी मित्र नहीं। जरूरी नहीं है वो मित्र ही है, वो तो एग्री कर रहे हैं क्योंकि उसमें उसका कोई लाभ है, इसलिए आपको हाँ या हाँ बोलते हैं। तो आपका जो ख्यालात वाले लोग हैं, आपके साथ जो एग्री करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके मित्र है। और आपसे डिसएग्री करते हैं, वो भी जरूरी नहीं है कि वो आपके मित्र नहीं है। एक सच्चा मित्र आराम से डिसएग्री कर सकता है क्योंकि उसको अपनी मैत्री पे भरोसा है, अपनी भावना पे भरोसा है। हाँ, दो मित्र है वो आराम से एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते। हम देखते हैं कि काठियावाड़ में तो दोनों एक दूसरे को मारते हैं, गालियां भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है कि ये उसकी जो दोस्ती है वो बनी रहती है और मोहब्बत बनी रहती है। ख्यालात बदलते रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है मेरे भी ख्यालात बदल जाते, बदल सकते, कोई बात नहीं। आज मैंने व्हाइट शर्ट पहना, कल ब्लू पहनूंगा, परसों। हाँ, जैसे शर्ट बदलता है वैसे ख्यालात भी बदल सकते। तो ये केयर है। हाँ, केयर सिर्फ भौतिक नहीं है। तो हमें ये केयर करने का है कि हमारा जो सत्य है, हमारा जो कन्विक्शंस है, हमारे जो दृढ़ निश्चय है, या हमारे जो निर्णय है, या हमारे जो आइडियाज है, ख्यालात है, वो विचार है, वो सब अलग हो सकते हैं। वी आर कंप्लीटली ओके टू डिसएग्री। हाँ, हम असहमत हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? हम हर बात में असहमत हो सकते हैं। हाँ, और फिर भी हमारे बीच मोहब्बत बनी रहती। हर एक जो मैरिड कपल है उनको पता है, ऑलमोस्ट वो दोनों के ख्यालात अलग ही होते हैं। एक बोलता है ऐसा, दूसरा बोलता है वैसा। हाँ, तो पूरा जिंदगी ये चलता रहता। लेकिन वो एक नहीं होता टॉम एंड जेरी में से। मेरी बच्चियां कहती है कि आप दोनों के बीच में टॉम एंड जेरी शो चलता है। हाँ, हाँ, तो उंदर बिल्ली का खेल, तो वो चलता ही रहता है। लेकिन वो नहीं होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं होता तो उसको अच्छा नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बाहर गया दूसरे गांव में तो 2 दिन के बाद तो वो, क्या, मैं भी डल हो जाता हूँ। तो डिसएग्रीमेंट है, काफी है, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट है, वो होते ही है। और पत्नी के साथ हमेशा सबसे ज्यादा डिसएग्रीमेंट भी होते हैं। वैसे हर रिश्ते में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, असहमति हर जगह होती है। सबके ख्यालात अलग है क्योंकि वो युग भी अलग है। जैसे मेरे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मैं समझू कि मैं ऐसा था तब क्या करता था, लेकिन वो समय अलग था, वो परिस्थितियां अलग थी। उसको मैं आज से कंपेयर नहीं कर सकता ना। हम कहते हैं कि आज के बच्चे ऐसे है वैसे है, हम तो ऐसे थे वैसे थे। नहीं, हम भी मस्ती करते थे, हम भी ना समझते। आज के बच्चे भी ना समझे और समझदार भी थे, और आज के बच्चे भी समझदार है।
टैलेंट में तो हमारा कोई क्लास नहीं आज के बच्चे की। आप कुछ भी कहो वो कहीं से गूगल से या कहीं से भी ढूंढ के वो हमें जानकारी सही दे देंगे। देखो पापा ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अगर हमने कुछ गलत कहा तो देख लेंगे गूगल पे। कि पापा देखो ऐसा नहीं है ऐसा है, आप ऐसा बोलते हैं समझते हैं, ठीक नहीं। करेक्ट। तो उनके बट वी डू केयर, अल्टीमेटली वो हमारे संतान है, हमें प्रिय है, तो जो भी प्रिय व्यक्ति है हम उनका हम ख्याल रखते हैं। इवन उसको चोट भी पहुंचाते ताकि उसको ज्यादा चोट ना पहुंचे। कोई बोलता है कि शुभ चिंतक, तो कहते हैं कि हमारा शुभ देख के उसको चिंता होती है, तो होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, कोई उसको गोल्ड चेन पहनाता है तो माँ वो ले लेती। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि ये सोने का चेन के बहाने पूरे बच्चे को उठा ले जाएगा, तो उसको वो कीमती आभूषण नहीं पहनाती छोटे बच्चों को, रखती है उसके नाम से संभाल के, लेकिन उसको वो धारण करने नहीं देती। तो बच्चा तो समझेगा कि ये मेरा गोल्ड चेन है और मेरी माँ ने ले लिया, तो ये मेरी शुभ चिंतक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। असल में जो है वो काफी नुकसानकारक हो सकता है। हाँ, इसलिए हमारे जो शुभ चिंतक है वो हमें हमसे ले लेते हैं, हर लेते हैं। हाँ, इसके ऊपर से हर धातु है संस्कृत में, किसी के पास से ले लेना, इसके ऊपर से हरि आया। हरि माने भगवान श्री कृष्ण। हाँ, जो गुरु का काम है वो भी हरने का ही है। वो उसका काम देना नहीं है, देना तो वो कॉमर्स का काम है। बाजार है वो आपको ये देगी, सरकार आपको तनख्वाह देगी, ये लाभ देगी वो लाभ देगी। गुरु का काम उल्टा है। उसका काम जो हरि का काम है वही है कि आपके पास से जो माया है उसको छीन लेने का। हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपको किसी ने हेलीकॉप्टर दिया तो वो आपका कल्याण नहीं किया, शुभ नहीं किया, क्योंकि आपको हेलीकॉप्टर आता नहीं है। आपकी जो क्षमता है वो बैलगाड़ी की है। तो जो आपसे हेलीकॉप्टर ले लेता है या आपका हेलीकॉप्टर नष्ट कर देता है वो आपका मित्र है, शत्रु नहीं है। लेकिन जरूर वो आपको शत्रु लगता है, मुझे भी लगता है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ है तो आशीर्वाद है, बड़ा आशीर्वाद। लेकिन कुछ नहीं है तो वो तो महान आशीर्वाद है, इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है वो तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। करेक्ट। हम सोचते हैं देखो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हाँ, तो वो तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि आप देख लो जिसके पास वो है, हाँ, उसके चेहरे उसकी आंखों पे स्ट्रेस देख लो, उसके आसपास के लोग देख लो, हाँ, सब ठग टाइप के लोग हैं। क्योंकि उसके पास ऐसे ही नकली लोग आ जाते हैं जिसको उसकी माया में इंटरेस्ट है। उसके पास सच्चे दोस्त बहुत कम होते हैं। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, आपके पास ऐसे जाली दोस्त आके, because you have some material wealth. तो ये भी केयर है, किसी से छीन लेना वो ही तो केयर है। इसलिए गुरु से सब दुनिया में नाराज है। आप देखो सोक्रेटिस को जहर पिला दिया, ईसा को वो लगा दिया, क्योंकि इसको पता है इन लोगों को तो ऐसा था कि ये तो छीन लेता है सब।
ये भौतिक प्राप्ति के लिए हमने इतने सारे पाप करे, ये किया, मेहनत किया, सबको परेशान किया, हम भी परेशान हुए, और ये मिला और ये बोलता है कि ये ले लो, या इसका कोई मूल्य नहीं है। करेक्ट, इतना ठीक है, हमें कंफर्ट देता है, सिक्योरिटी देता है, बिसाइड्स दैट उसका कोई ऐसा यूटिलिटी नहीं है। लेकिन यही तकलीफ है, हम यूटिलिटी और वैलिडिटी में फर्क नहीं कर पाते। जिसकी कोई उपयोगिता होती है हम उसको मूल्यवान समझ लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका एक यूटिलिटी है, उसका एक उपयोग है, व्यवस्था का एक उपयोग है, नियम का एक उपयोग है, ये एक्सचेंज का एक उपयोग है, ठीक है। हमें कोई उसमें दखलंदाजी नहीं करनी है। राजनीति का एक वो है सेटअप, बिजनेस का है, पॉलिटिक्स का है, समाज का है, कुटुंब का है, ज्ञाति का है ठीक है। लेकिन वो एक सेटअप है, उसमें स्पिरिट नहीं है। स्पिरिट एक अलग चीज है, आगे भी हमने देखा। तो ये सब चीजें हमें देती है, भौतिक चीज लाभ देती है सब, क्योंकि हर एक सिस्टम है वो कुछ ना कुछ लाभ देती है, तभी तो वो टिकी है, नहीं तो वो 1 मिनट भी नहीं टिकती। हर एक सिस्टम है वो गिव एंड टेक पे खड़ी है, लेकिन वो गिव एंड टेक है, उसमें भावनाएं नहीं है। नेस्ले है तो काफी बड़ी कंपनी है, बहुत दुनिया की सबसे एक्सेलेंट वो खाने की चीजें बनाती है, तो लोग उसको क्वालिटी मानते हैं। तो ठीक है, वो क्वालिटी कह सकते हैं, फिजिकल क्वालिटी है। दूसरे कुछ लोग हैं वो सबरी को क्वालिटी मानते हैं, इसकी प्रोडक्ट तो भौतिक क्वालिटी तो एकदम माइनस में है लेकिन उसकी जो स्पिरिचुअल क्वालिटी है, उसके पीछे अपने ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो भक्ति है, तो वो क्वालिटी रियल क्वालिटी है। तो दोनों में से आप कोई भी चूज कर लो, कोई आग्रह नहीं, लेकिन हर एक के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस है। आगे मैंने देखा कि आप पसंद तो कर लेते हैं, तो फिर वो रास्ते पे जो आगे आता है, फिर आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि आपने ही पसंद किया था आगे। ये लेफ्ट में जाता है, ये राइट में जाता है, तो आपने ही पसंद किया था मुझे लेफ्ट में जाना है, तो फिर लेफ्ट में जो भी आए, कुआं आए, खाया आए, या पर्वत आए, या महल आए, या इस तरफ भी कुछ भी आए, करेक्ट, तो आपकी चॉइस का वो परिणाम है। तो ये केयर है, बिकॉज वी केयर फॉर द पीपल। इफ वी डोंट केयर फॉर पीपल, करेक्ट, पहले तो वो आपको जीने नहीं देंगे ठीक से, आपने जो प्राप्त किया है, आपके जो कन्विक्शंस है उसके साथ। तो जब तक वो उनका भी कन्विक्शंस नहीं बने, तब तक उसको खैर की जरूरत है। आपको छीनना भी पड़ेगा उनसे, उनके जो ख्यालात है गलत या इल्यूजरी, भ्रामक जो ख्यालात है, आपको छीनने पड़ेंगे, और क्या। और वो छीनने में काफी जोखिम है, तो ये तो बहुत जोखिम वाला धंधा है। और फिर एक बार उसके कन्विक्शंस अपने बन जाए, फिर वो केयर की जरूरत नहीं है। वो अपना निश्चय प्राप्त कर ले, अपने कन्विक्शंस उसको उपलब्ध हो जाए। और जैसे बहुत सारे ट्रीज है, आप देखे होंगे, उसके
आजू बाजू ट्री गार्ड है। क्यों है? क्योंकि तब छोटे थे, ये थे, कोई जानवर खा जाता है, ये खा जाता है। फिर वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो ट्री गार्ड की उसको जरूरत नहीं है। उल्टा वो ट्री गार्ड उसको फैलने नहीं देता। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्री गार्ड चिपक गए। बहुत सारे ऐसे टीचर्स है, पैरेंट टीचर्स, वो चिपक गए अपने शिष्य से। तो शिष्य को लगता है कि ये हटे तो सारू। और ट्री गार्ड को भी ऐसा होता है कि अभी ये देखो ना, इसको मैंने ही बड़ा किया और ये देखो ये कैसा मुझे ही तोड़ने चाहता है। लेकिन ट्री गार्ड को हट जाना है। हाँ, ट्री बड़ा हो गया, फिर वो अपने आप अपना वो नेचर उसका संभाल ले लेगी। तो ट्री गार्ड है वो ट्रांजिटरी नेसेसिटी है। उसकी कोई परमानेंट वैलिडिटी नहीं है। हम जो ट्री गार्ड लगाते हैं वो एक समय के लिए जरूरी है। वो कोई एक बुनियादी सत्य नहीं है, ये कोई बुनियादी जरूरत भी नहीं है। फिर वो ट्री गार्ड खोल के फिर दूसरे ट्री पे लगाते हैं जो छोटा है, फिर वो बड़ा हो जाता है तो नट बोल्ट खोल के वो ट्री गार्ड तीसरे पे लगे थे। दैट इज व्हाट द केयर अबाउट, केयर इज अबाउट। जब केयर करना है, जब बच्चे बड़े हो गए, 18 साल के बच्चे बड़े हो गए मेरे, तो अभी तो वो वोटिंग भी करते हैं कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। उसमें भी वो उसकी राय मांगी जाती है। मत क्या है? वो राय है। तो वो लोग जो इतना बड़ा निर्णय कर सकते हैं, तो वो छोटे छोटे निर्णय तो कर ही सकते हैं कि मैं कब उठूंगा, कैसे स्नान करूंगा, कितने बजे कॉलेज जाऊंगी। ये तो कर ही सकते हैं। आप उसके ऊपर छोड़ोगे नहीं तो कैसे करेंगे? फिर दे विल गेट अनॉयड। तो 18 साल के बाद उसको छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, होंगे, लेकिन उसमें से ही वो सीखेंगे। वो एक्सप्लोर करेंगे, ये करेंगे। तो हमें थोड़ा प्रकृति पे भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर पे, कि हमारे बच्चों को वो प्रोटेक्ट करेगा, कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे। थोड़ा इंजरी कम करेगा, इंजरी तो होगा लेकिन मैनेजेबल इंजरी होगा, टॉलरेबल होगा। उसमें से वो दो बातें सीखेंगे, दो बातें सिखाएंगे, और ऐसे तो मनुष्य जाति आगे बढ़ती है। तो केयर है वो, हमने देखा कि वो छीनना भी है, किसी को ताड़ना भी है। जैसे मेरे टीचर ने मुझे बहुत मारा है, भयंकर। मेरे पिताजी ने मुझे इतना मारा, इतना मारा। तो लोग बोलते हैं, मुझे भी गुस्सा है अभी भी, लेकिन मुझे एक प्यार भी है कि इन्होंने इतना मुझे मारा नहीं होता तो मैं शायद कुछ और होता। इतना मैं मेहनत नहीं करता या इतना डिसिप्लिन नहीं होता, और वो नहीं होता तो मैं इतना जान नहीं सकता। अगर मेरी माँ मुझे प्यारी लगती, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसने कभी मुझे कुछ कहा नहीं, कभी एक शब्द ऐसा नहीं बोला करे, तो वो भी एक सपोर्ट का तरीका है और वो दूसरा भी सपोर्ट का तरीका है। तो दोनों सही है। एक कुम्हार है, वो जब कुछ करता है, पॉट बनाता है, तो इस तरफ से ठोकता है लेकिन पीछे हाथ रखता है, ताकि वो पॉट डिफॉर्म ना हो जाए। तो हमारे जो मित्र है, पड़ोसी है, हमारे जो शिक्षक है, गुरु है, आचार्य है, हमारे जो इवन भगवान है, हमारे बॉयफ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड्स है, वाइफ है, बेटे बेटियां है, चाचा भतीजा, वो सब हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हमारे पेट्स कुत्ते बिल्लियां, वो बहुत कुछ सिखाते हैं। वृक्ष, तो वो भी केयर है। तो और केयर करने में मजा है। इफ यू केयर फॉर द पीपल,
people will care for you. तो मैं ट्रेन में आता जाता था, 4-5 घंटे की यात्रा होती थी, तो मेरे पास तो थोड़ा ही बचा होता था। जब गांधीनगर से, अहमदाबाद से राजकोट आता था इंटरसिटी, फिर मैं सोचता था कि इसको कैसे दूं, मेरे बचेगा नहीं। तो भी मैंने दिया उसको कि लो हम दोनों आधा आधा गाठिया खाते। तो फिर उसने तो खाया, फिर उसने बैग खोला, उसमें तो बहुत सारा नाश्ता था, हम दोनों को भूख लगी थी। तो अगर मैंने ही खाया होता तो उतना ही मिलता मुझे, लेकिन अंदर से तो उसने पूरी न थेपला ने अथाणु न, जो गुजराती लोग बड़ा डिब्बा लेते हैं वो डिब्बा निकाला पर ठीक है भाई ये खाते चलो। बीच में स्टेशन आया तो चाय बाई बना ली, चाय न पूरी न करी। तो मैंने तो इतने से वो गाठिया दिए थे। करे, लेकिन ये फिर एक्सचेंज का समझ हो गया, हम एक्सचेंज में नहीं करते। लेकिन इफ यू शेयर करे, आवर लाइफ इज लाइटर। देखो, अगर शेयरिंग नहीं करना है तो एक्यूमुलेट क्यों करना? हम संग्रह करते हैं, परिग्रह करते हैं। अगर हम बांटना नहीं चाहते बेशर्त, तो वही फिर हेडेक बन जाता है। मैंने बहुत सारे फैमिलीज देखे हैं, झगड़े चलते हैं। वो आदमी ने परिग्रह किया, बहुत सारा संपत्ति बनाया, और फिर वह संपत्ति के लिए उसके ही बच्चे झगड़ते हैं, सुपारी देते हैं गुंडों को। एक भाई है, सुपारी देता है कि इसको मरवा दे। करेक्ट। और वो दूसरा भाई है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखता है, वो स्टैंड गन वाला, पुलिस प्रोटेक्शन में रहता है। कहीं भी जाता है तो 4 वो मशीन गन वाले पुलिस उसके साथ, ऐसे भी देखे हैं मेरे स्टूडेंट। So they were unable to share because their father was unable to share. हाँ, वो शेयर करने में, केयर करने में उसका डेयरिंग नहीं हुआ। देखो, ये भी डेयरिंग की चीज है। डेयरिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राप्त करने में डेयरिंग है, ऐसा नहीं। वो बांटने में उससे बड़ा डेयरिंग चाहिए। और असली डेयरिंग तो वो है कि जो प्राप्त किया है वो बांट दो। लेकिन उसमें फिर डर लगता है कि ये बुढ़ापा है, क्या होगा, अभी कोई इनकम नहीं है, ये सब बांट दूंगा तो क्या होगा। तो ये जो थॉट है, ये जो विचार है, वो डर के कारण पैदा होगा। तो इसके लिए शौर्य चाहिए। शौर्य मीन्स ऐसी वीरता, करेक्ट, कि जिसमें कोई शर्तें नहीं है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसी हिम्मत, ऐसा शौर्य चाहिए। हम उसको शौर्य कहते हैं, करेक्ट, ब्रेवरी। तो डेयरिंग चाहिए। हमारे पास जैसे 50 शर्ट है तो हमें डेयरिंग चाहिए कि भाई 40 दे दो, 10 तो बहुत हो गए। हमारे पास 10 पैंट है तो 4 तो बहुत हो गए, 6 दे दो। लेकिन हमारे मन में से एक डर है कि फिर ऐसा होगा ना, फिर बारिश आएगी ना, सूखेगा नहीं तो 4 कम पड़ जाएगा। करेक्ट। बहुत सारे हम परम्यूटेशन कम्बिनेशन, ये तो छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये हर चीज में होता है। हमें दोस्तों को खो देने का डर है, हमें रिश्ते खो जाने का या बिगड़ जाने का डर है, हमारी प्रेस्टीज का डर है कि ये सब बोलने से कहीं मेरी प्रेस्टीज न चली जाए, मेरी प्रॉपर्टी कम न हो जाए बांटने से। इसे अनगिनत डर से हम जिंदगी डर डर के गुजारते हैं। तो डेयरिंग भी चाहिए, डर के सामने डेयरिंग चाहिए। तो ये तीनों एक ही है, डेयरिंग, केयरिंग और शेयरिंग।
अगर हम डेयर करेंगे तो हम शेयर करेंगे, और हम शेयर करेंगे तो वही तो करेंगे। मेरे पास जो है वो मैं बांट बांट सकता हूँ, जो नहीं है वो कैसे बांट सकता हूँ? करेक्ट। तो ये केयरिंग, शेयरिंग और डेयरिंग का जो चक्कर है, ये वर्तुल है, ये जीवन में ये जो सर्कल है, ये एक सेल्फ फीडिंग सर्कल। हाँ, डेयरिंग से शेयरिंग आता है, शेयरिंग से केयरिंग आता है, केयरिंग से फिर डेयरिंग बढ़ता है। तो ये जो स्पाइरल है, अपवर्ड स्पाइरल, हाँ, वही हमारे जो आत्मा है उसको ऊपर ले जाता है, हमें ऊपर ले जाता है। तो जिसको हम स्पिरिचुअल कहते हैं वो यही है, ये शेयरिंग, केयरिंग और डेयरिंग का साइकिल। हिम्मत है इसलिए हम शेयर कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं। हाँ, वही तो केयरिंग है। और फिर हम केयरिंग करते हैं तो फिर और डेयरिंग बढ़ता है। तो ये जो तीनों का जो जोड़ है, एक स्पाइरल है, अपवर्ड साइकिल। तो वही तो तपस्या है, वही तो इवोल्यूशन है, हम उत्क्रांति कहते हैं। हाँ, तो ये नहीं है कि हमारी पूंछ चली गई, हम बंदर में से थोड़े आदमी जैसे दिखे। हाँ, वो तो छोटा सा इवोल्यूशन है। जो इवोल्यूशन है वो भीतरी इवोल्यूशन है। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, तकलीफ आज ये है कि वो हजारों गुना टेक्नोलॉजी बढ़ गई, हमारी जो समझ है वो बढ़ गई, लेकिन हमारी जो भावनाएं है वो कुंठित रह गई। तो हमें टेक्नोलॉजी कम नहीं करनी चाहिए, हमें भौतिक चीजें कोई ऐसा जरूरी नहीं है। हम उसको रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो भीतरी विकास है वो बढ़ाना है, ताकि वो जो हमारे बाह्य विकास है उसके साथ एक तालमेल में रह सके। ये ऐसा नहीं है कि सब वेल्थ को तोड़ दो, ऐसा नहीं है, उसके काबिल हम बने। जैसे कोई भारत के शहर में एक टैक्सी वाला था, वो एक मर्सिडीज वाले से टकरा गया। तो मर्सिडीज वाला उतर के गाली गलौज करने लगा, ये करने लगा। तो टैक्सी वाला हाथ से जोड़ के खड़ा रहा, गलती मर्सिडीज वाले की थी। फिर भी फिर उसने बहुत सारा बोला, लास्ट पे वो बोला कि साहब, यू हैव सच एन एक्सेलेंट कार, व्हाई डोंट यू हैव सच एन एक्सेलेंट बिहेवियर। इतनी ऐसी एक्सेलेंट कार में आप घूम रहे हैं, तो आपके ख्यालात भी ऐसे एक्सेलेंट होने चाहिए। तो वो आदमी समझदार था, समझ गया कि सॉरी ये मेरे से गलती हो गई। हाँ, क्योंकि वो समझदार था कि ये मैं ऐसी एक्सेलेंट कार में घूम रहा हूँ, तो मेरे ख्यालात भी ऐसे एक्सेलेंट होने चाहिए। मैं ये जो गाली गलौज कर रहा हूँ, इट डजंट शूट्स जो मेरा एक्सटर्नल वजूद है, उसके साथ मेरा इंटरनल वजूद भी मैच करना चाहिए। मेरी जो एक्सटर्नल एसेट्स है उससे थोड़ी ज्यादा मेरी इंटरनल एसेट्स भी होनी चाहिए, ताकि जीवन का जो संतुलन है और दुनिया का संतुलन है वो बना रहे। यही तो कैरिंग है। वी इंक्लूड द पीपल। हमारे पास बहुत कुछ है तो ठीक है, हम किसी को देते हैं। तो हम जब किसी को कुछ चीज वस्तु देते हैं तो वो चीज वस्तु के साथ जुड़े हुए जो कर्म है वो भी उसके पास चले जाते हैं, जो बुरे कर्म। तो वो आदमी जब ना बोलता है तब उसके पास बुरे कर्म नहीं है, नहीं जाते। इसलिए देने वाले ने अगर कुछ चीजें दी तो उसके साथ जुड़े हुए जो पाप है वो भी वो व्यक्ति को चले गए जिसने वो स्वीकार किया उसके पास। तो वो तो ना भी बोल सकता है कि इसके साथ तो इसके पाप जुड़े हुए, मैं क्यों, लेकिन वो स्वीकार करता है।
तो जो कर्म है, गलत कर्म, वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम टेकर टू फ्रॉम गिवर टू टेकर, लेकिन टेकर वो स्वीकारता है। तो जो टेकर है वो भला करता है किसका? गिवर का। तो आप बताइए, गुरुजी बोलते हैं कि आप बताइए कि हु इज द गिवर एंड हु इज द टेकर, क्योंकि कर्मा ट्रांसफर है। बस मैं अगर आपको ये पेन दे दूं, तो ये पेन के लिए मैंने जो पाप किए हैं आपको दिया, आपने स्वीकार किया, तो इसके साथ जुड़े हुए जो जर्म्स है डेडली, वो भी आपके खाते में आ गए। तो आप ना भी बोल सकते, लेकिन आपने मेरे पे मेहरबानी की, स्वीकार की, तो उसके लिए भी मुझे कुछ आपको देना है, उसको दक्षिणा कहते। दान का स्वीकार लेने वाले ने किया, इसलिए देने वाले ने उसको थैंक यू कहा, क्योंकि वो तो इनकार भी कर सकता था, मैं नहीं लेता तुम्हारे कर्म, रखो अपने गलत कर्म अपने। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने आपके गलत कर्म लिए, इसलिए आपने और दिया। करेक्ट, एज ए थैंकफुलनेस, तो वो दक्षिणा कर। तो हर एक दान है, उससे भी दक्षिणा बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरुजी कहता है कि जो लेने वाला है वही महान है, क्योंकि जो लेने वाला है वो तो जानता नहीं कि आपने कौन से पाप किए हैं ये प्राप्त करने में। मैं इसका स्वीकार करूंगा तो मेरा क्या हाल होगा, फिर भी वो ले लेता है। तो मुक्त कौन हुआ? जो जिसने दिया वो मुक्त हुआ। किसने मुक्त किया? जिसने कुछ लिया उसने मुक्त किया। तो जो मुक्तिदाता है वो बड़ा है, और मुक्तिदाता ने मुक्त किया, इसलिए फिर से जो देता था दान, उसने फिर थोड़ा सा दान दिया, दक्षिणा। तो ये हमारी भारतीय सनातनी समझ है। यहाँ हम गिवर को बड़ा नहीं मानते, हम टेकर को बड़ा मानते हैं, क्योंकि जो टेकर है, वो गिवर का कर्म लेता है। जो टेकर है वो संभाल करता है किसकी? जो दाता है, हाँ, उसकी केयर कौन करता है? जो दान लेता है वो। लेकिन दुनिया की जो समझ है वो उल्टी है कि इसने ये केयर किया, वो फोटो खिंचवाता है, एक एक केला देता है और 1000 जगह वो फेसबुक पोस्ट करवाता है, 2 रुपये का केला देते हुए। तो वो महान नहीं है, दाता महान नहीं है। जैसे वो सूंघनी पहले सूंघते थे, तो उसमें भी जो देने वाला है उसका हाथ नीचे ही होता है, और जो लेने वाला है वो उसमें से ऐसे चिपटी भर कर करते। वैसा ही दान और दक्षिणा के बारे में भी है। हमें बाहर से ऐसा लगता है कि दिस फेलो इज टेकिंग केयर ऑफ दिस, लेकिन हम अंदर से देखें तो दिस फेलो इज टेकिंग केयर ऑफ दिस। जैसे हम समुद्र के प्रवाह जियोग्राफी में पढ़ते कि एक प्रवाह ऊपर में गर्म जाता है ईस्ट से वेस्ट, तो दूसरा ही एक छुपा प्रवाह होता है इससे भी बड़ा, वो वेस्ट से ईस्ट में जाता है और वो ठंडा प्रवाह है। तो ये खूबसूरती है, ये हमारे जो भारतीय शास्त्र है और समझ है, इसकी एक खूबसूरती है। करेक्ट। तो हम यहाँ रख सकते हैं, किसी को ठीक लगे ठीक, नहीं ठीक लगे तो भी ठीक, they can just skip on or switch off the mobile. It's as easy as that.
तो हमारा काम साझा करना है, केयरिंग है, शेयरिंग है, डेयरिंग है। लेकिन शेयरिंग है वो एक्सचेंज नहीं है। हेल्प है और सपोर्ट है वो भी एक्सचेंज के ही हिस्से है, वो शेयरिंग नहीं है। हाँ, कोई बोलता है सपोर्ट दो, हम राजनीति में देखते, लेकिन जो पार्टी सपोर्ट देती है वो हजारों करोड़ देश के ले जाती है। वो बोलती है हमें ये ले लेने दो, नहीं तो हम सपोर्ट हटा लेंगे। तो ये सपोर्ट तो शेयरिंग नहीं हुआ, ये एक्सचेंज हुआ कि हमने तुमको सपोर्ट दिया, तुम हमको पैसे खाने दो। फिर जो हेल्प है, मदद है, वो भी ठीक नहीं, वो भी एक्सचेंज का ही हिस्सा है। जैसे शादी ब्याह के ऊपर आपको जरूरत पड़ी, मैंने जैसे एक रिश्तेदार से 50,000 लिए थे बहुत साल पहले, तो फिर उनके वहां शादी होती है तो उनको जरूरत पड़ती है, और तब मैं अगर न दूं तो सब इमोशंस या रिश्ते ठीक नहीं रहेंगे ना। तो सपोर्ट और हेल्प दोनों ऐसे है, वो एक्सचेंज के ही रूप है। लेकिन सपोर्ट का ये है कि सपोर्ट में अगर आप कुछ कंडीशन न रखें, कोई शर्त न रखे, तो वो सपोर्ट है, वो शेयरिंग है। इसलिए आप अगर किसी को सपोर्ट दे, हाँ, तो अनफ्लिंचिंग सपोर्ट दे, नहीं तो ना दे। वो ऐसा डगू मगू टेका नहीं देवाना, देवो तो देवानो, नहीं देवो नहीं देवानो। और जो ऐसे डगू मगू टेका है, हाँ, वो तो एक्सचेंज है कि आपको लगता है इसमें कुछ मिलेंगे तो यू सपोर्ट, फिर ऐसा लगेगा कि इसमें तो थोड़ा रिस्क ज्यादा है, रिटर्न कम है, तो फिर आप थोड़ा सपोर्ट हटा लेते, फिर बोलते हैं कि अभी रिटर्न ज्यादा है तो फिर से सपोर्ट करते। तो ये जो सपोर्ट है वो बाजार का ही हिस्सा है, ऐसा सपोर्ट वो असली सपोर्ट नहीं है। हाँ, वो भी वो जरूरी है, लेकिन वो बाजार का हिस्सा है। हाँ, वो हमारी रूह का हिस्सा नहीं। जैसे गुरुजी ने सपोर्ट दिया, वो कभी वो देखते नहीं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। He has never said anything to me. कभी जनरल टोन में बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन he doesn't care, क्योंकि उनका जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल है, अभी भी है। अभी भी मानो कि वो देह में नहीं है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि वो है। बहुत सारे हम सारे टीचर से वो महसूस करते हैं कि इवन इफ ही इज नॉट विद बॉडी, वो शरीर में नहीं है, तो भी आज हम महसूस करते हैं कि वो है, वो सपोर्ट है। तो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट वो कंडीशनल सपोर्ट नहीं है, ये कोई वेरिफिकेशन के आधार पे सपोर्ट नहीं है, ये ट्रस्ट के आधार पे सपोर्ट। हाँ, उन्होंने भरोसा किया कि ये ठीक करेंगे। मैं भी भरोसा करता हूँ कि ये सब टीचर्स है, सब ठीक करेंगे। मुझे कोई वहां जाके वो दूरबीन लगा के या माइक्रोस्कोप लगा के कहीं नहीं बैठना, कैमरा लगा के। तो ये जो अनफ्लिंचिंग सपोर्ट है विथ टोटल ट्रस्ट, वो गुरु शिष्य को देता है। और वो शिष्य भी जब वो दूसरे अपने शिष्य को देता है, तब वो भी गुरु हो गया, जो उनको टोटल ट्रस्ट से किसी ने सौंपा था कि भाई आज जो जी, वैसे वो भी सौंपता है कि भाई जो जी। तो ऐसे ही ये परंपरा चलती है, गुरु शिष्य परंपरा है, वो टोटल ट्रस्ट पे चलती है, वहां वेरिफिकेशन है ही नहीं।
वहां कोई गुरु जाता नहीं है सुपरवाइजर बन के ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, या ना दूरबीन रखता है ना कैमरा रखता है, क्योंकि उसने छोड़ दिया, उसके ऊपर भरोसा रखा। ठीक है, भरोसा टूटता भी है, लेकिन फिर वो संभल जाते हैं, अपने आप संभल जाते हैं। कई बार भरोसे टूटते हैं, लेकिन फिर भी अगर देने वाले ने पूरा भरोसा रखा है, हाँ, तो जिसने भरोसा तोड़ा है या टूटा है, वो अपने आप वो ठीक कर लेगा। वो भरोसा देने वाले को कुछ देखना नहीं है, वो सेल्फ करेक्टिंग है। वो अपने आप वो महसूस करेगा कि हाँ, ये तो साला आप मेरे पे भरोसा रखा था और थोड़ा ठीक नहीं रहा। तो ये जो है, ये टोटल ट्रस्ट पे चलता है, ये विश्वास पे चलता है, ये पूर्ण श्रद्धा से चलता है। करेक्ट। और जो आगे आने वाले लोग हैं, हम माता पिता भी, कुछ माता पिता है बच्चों पे ट्रस्ट रखता है कि भाई तू देखना, मेरी माँ है, मैं कुछ करता हूँ, मैं पूछता हूँ तो भी कि तू करना, तुझे मुझे क्या पता है, ऐसे क्या बोलती है, तू करेगा, ठीक करेगा जो करेगा। मैं तो छोटी छोटी बातें वो जो जरूरी उनको अनुकूल है वो पूछता हूँ कि अभी ये हैंडल कहाँ लगाना है, वो कहाँ लगाने का है, वो चल नहीं सकती, पैरालाइज है अभी, तो सब पूछता रहता हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं, तू तू देख, सोची है आज से नहीं, बहुत सारे सालों से, बचपन से उनको पता है कि ये ठीक करेगा जो भी करेगा। करेक्ट। तो भूल भी होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें निग्लिजेंस नहीं आता है, एरर वो सब होता है, लेकिन वो सेल्फ करेक्ट हो जाता है। और अपने जो प्रेम है, मोहब्बत है माँ के प्रति, वो कभी इधर उधर नहीं हुआ। तो यही केयर है, यही ट्रस्ट है, शेयरिंग है, केयरिंग है, डेयरिंग है, जिसे हमने जो प्राप्त किया है वो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं, ताकि उसको इतने सारे कठिनाइयों से ना गुजरना पड़े। यहाँ तक पहुंचने में, या इतना सारा सब कुछ अनुभव, उसका एक्सीडेंट, ये सब होके हमारे पास कुछ है तो हम प्रस्तुत कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लेने वाले को बोल सकता है कि मुझे ऐसा लगता है, आप देख लो, मुझे जो लगा, ज्यों की त्यों धरी दिन ही चदरिया, जैसा है वैसा हम सामने रखते, चादर अपनी अगर मैली है तो मैली, तो उसमें से आप अपना जो कुछ भी अर्थ निकालना है, मीनिंग निकालना है, हेतु निकालना है, लक्ष्य निकालना है, निकाल लो, एक्टिविटी निकाल, जो भी कुछ नहीं निकालना है तो भी कोई बात नहीं, वो भी आपका निर्णय। तो ये खैर है, और हमें अच्छा नहीं लगता। हम जाते, किसी के पास खाना नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो हमें मजा नहीं आता, मूड खराब हो जाता है। तो हम उसको कुछ देते हैं तो हमारा मूड ठीक होता है। तो ये स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये केयरिंग है, वो स्वार्थ ही है, असल में वो यही स्वार्थ है। हम कहीं जाते हैं, दुखी, एकदम मजे में है, पैसा वैसा है, ये है, और अचानक कहीं हम सफरिंग देखते हैं, यातना देखते हैं, दुख देखते, दर्द देखते, तो हमारा मूड ठीक नहीं रहता। तो अगर वो देखना नहीं मिले, एक समृद्ध समाज, या एक एक ब्यूटीफुल अर्थ, एक सुंदर पृथ्वी हमें, वो हमारे स्वार्थ में है। करेक्ट। इसलिए हम जब केयरिंग कर रहे हैं, तब हम ही स्वर्ग बना रहे, और वो स्वर्ग में रहेगा कौन? हम ही रहने वाले।
दूसरे भी रहेंगे, लेकिन वो तो उनका एक्सपीरियंस है। हमें भी ये स्वर्ग में रहने का अनुभव मिले, इसलिए हम ये सब करते। हर एक व्यक्ति अपना अपना स्वर्ग निर्माण करता है, करे कि पृथ्वी को या अपना छोटा सा स्वर्ग, अपना फैमिली समझ लो, लेकिन इसका लाभ सबको मिलता है। तो यही तो स्वार्थ है, खुश होते, दूसरों को हम कुछ देते तो वो भी खुश होता है कि चलो मजा आए। फिर वो चीजें अभौतिक भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आपने ये रोटी कपड़ा या ऐसा कुछ बड़ा दे दिया। आप किसी को स्माइल दे सकते हैं, किसी को शुभेच्छा दे सकते हैं, किसी का लेग पुलिंग भी कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उसका मजाक कर सकते हैं, उसको इरिटेट भी कर सकते हैं, जैसे नारद जी करते, या गुजराती में के काकरी चाड़ो, किसी के छोटा सा पत्थर भी फेंक के उसको परेशान करते हैं, तो आप भी खुश होते हैं, वो भी फिर खुश होते हैं, वो भी सामने थोड़ा। तो इट्स ए फन क्लब। तो ये जो फन क्लब है वो भी केयरिंग है। आप अपना 100% देते हो, वो भी अपना 100% देता है, और दोनों अपने अपने जो भी 100%। हाँ, लीला है, पीला है, काला है, वो दूसरी बात है, लेकिन जो भी है, दैट इज केयर। अपने व्यूज आप साइड में रख सकते, अपने कन्विक्शन भी आप साइड में रख सकते, दूसरे से मिलते तो ठीक है, आपके कन्विक्शन आपके पास रहे, उसके पास भी उसके अपने हैं। तो हमें केयरिंग करना है, वो हमारे ही स्वार्थ में है। शेयरिंग करना भी हमारे स्वार्थ में भी है, परमार्थ में भी है। देखो ये, और डेयरिंग है, धीरे धीरे हमें पता चल जाता है कि हम देह नहीं है, क्योंकि हर एक जो डर है वो शरीर के साथ या भौतिक चीजों के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो बार बार ये डेयरिंग करने से हमें पता चलता है कि हम आत्मा है, हम देह नहीं है। तो हमारा जो असली स्वरूप है, आत्म स्वरूप, वो उजागर होता है बार बार। और ऐसा ही नहीं, आपके साथ जो भी है, वो एक, जैसे आपने स्माइल दिया तो उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, वो ये भी केयरिंग है। वैसे ही आप अगर ये साइकिल में है, केयरिंग शेयरिंग डेयरिंग की, तो आपके आसपास के लोग भी वो साइकिल में है, एंड द सर्कल एक्सपांड्स एक्सपोनेंशियली। हाँ, वो अनेक गुना ये सर्कल बड़ा होता है, उसको तो सत्संग कहते हैं। यहाँ 800 करोड़ सत्संगी है दुनिया में, अभी 800 करोड़ हो गए। करेक्ट, उनको पता नहीं है वो सत्संगी है, उसको क्या चाहिए वो। लेकिन उसको धीरे धीरे आप उसके केयर करें, और हो सकता है वो आपको नापसंद भी करे। आप केयर करते हैं लेकिन उसको कुछ और लगता है, तो वो आपसे नफरत भी कर सकते हैं, आपसे बोर भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझेंगे कि इसमें इसको कुछ लेना देना नहीं है, दक्षेश भाई को या किसी को। तो फिर वो भी एक देख सकते हैं ये चीजें। लेकिन आज हमने देखा वो शेयरिंग और एक्सचेंज में जो बहुत डायमेट्रिकली ऑपोजिट थी,
लेकिन हमें एक्सचेंज है वो शेयरिंग जैसा दिखता है, और शेयरिंग है वो एक्सचेंज जैसा। कहीं पे शेयरिंग चल रहा है और हम उसमें गटर का पानी मिला देते हैं एक्सचेंज का, कि वैसे भी हम बांट ही रहे हैं तो पैसे क्यों ना ले। 500 रुपया फी लेते हैं, 1000 क्यों नहीं, 10,000 क्यों नहीं, 50,000 क्यों नहीं। तो वो एक्सचेंज आ जाता है। फिर एक्सचेंज से ऐसी जो प्रक्रिया है सत्संग की, करेक्ट, वो मर जाती है, स्पिरिट मर जाती है, क्योंकि शिक्षक खुद एक्सचेंज में फंसा है, वो लेन देन में फंसा है, गिव एंड टेक में फंसा है, प्रॉफिट एंड लॉस में फंसा है, लाभ और नुकसान में फंसा है। हाँ, शिक्षक खुद हिसाब में फंसा है। तो हम जब एटलीस्ट हम जब शिक्षक है वो, हाँ, उनको तो कभी एक्सचेंज में जाना ही नहीं चाहिए ज्यादातर। कौन कौन है, किससे क्या लाभ मिलता है, इससे कैसे लाभ पैदा कर सकते हैं, किसे कैसे जमीन खरीद सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, दूसरों को कैसे अंकुशित कर सकते हैं, ये मूर्ख है लोग। क्योंकि ये जो चीज है वो बाजार है, ये राजनीति है, ये कोई सत्संग नहीं। ये एक्सचेंज हो गया। वंस यू आर इन एन एक्सचेंज मोड, जैसे ही आप क्या कहते हैं, किसी वायर के पास जाते हैं तो उसका करंट आपको खींच लेता है, वैसे ही आपने थोड़ा भी एक्सचेंज किया, हाँ, तो वो आपको बहुत बड़े एक्सचेंज में ले जाए। और एक्सचेंज में स्पिरिट नहीं है, सब कुछ है वहां, मौज मजे है, कंफर्ट है, सिक्योरिटी है, प्रेस्टीज है, पद प्रतिष्ठा, ये सब है, लेकिन इसमें आत्मा नहीं है। हमें लगता है हम ये छोटा सा एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। छोटा एक्सचेंज कभी छोटा नहीं होता। अल्टीमेटली वो आपको एक दानव बना के छोड़ता है, एक व्यापारी बना के छोड़ता है। आप गए थे स्पिरिट को उजागर करने, और आप खुद फिर स्पिरिट को दबाने वाले बन जाते। ये दूसरों का तो नुकसान है, वो तो दूसरी बात। मूल बात यह है कि ये आपका ही भयंकर नुकसान है। सबके जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि एक्सचेंज नहीं है। ऐसे 2 घंटे, 24 घंटे में से 2 घंटे मनुष्य को एक्सचेंज से दूर रहना चाहिए। चलो मान लिया एक्सचेंज की दुनिया में रहे, बाजार में रहे, लेन देन करे, व्यवहार करे, ये करे वो करे, लेकिन 2 घंटा, हाँ, उसको एक्सचेंज की दुनिया को राम राम कहना होगा, सिर्फ 2 घंटे। और फिर वो 2 घंटे वो बढ़ा सकता है। यही तो मैच्योरिटी है, यही तो सीनियोरिटी। और यही तो सही इकोनॉमिक्स भी है, और यही सही फिलोसॉफी भी है। इफ यू रीड बर्ट्रांड रसेल, वो कहते हैं 4 घंटा ही आपको एक्सचेंज की दुनिया में रहना है। उससे ज्यादा आप रहेंगे तो आपका नुकसान होगा, और दुनिया का आपसे 10 गुना नुकसान होगा। उसमें वो गाणितिक रूप से उसका एक बहुत लंबा ऐसे है, उसमें आप उसने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि वो बड़े गणितज्ञ भी थे। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी
समझ होती है, मति गति नियति, और अपनी अपनी मौज होती है, मर्जी होती है, वो भी ठीक है। प्रार्थना करेंगे। ओम 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।